Here is another question of incomplete records. आपके पास November 2014 paper 23 question number 1. November 2014 paper 23 question number 1. Asif operates a delivery service and does not keep proper accounting records. He provided the following information for the year ended 30 June 2014. आपके पास यहाँ पर आपके देख सकते हो कैश इन हैंड का ओपनिंग दिया हुआ है, कैश इन हैंड का क्लोजिंग दिया हुआ है और कैश रिसीट एंड पेमेंट्स दी हुई हैं. जितने पैसे आए हैं कैश की फॉर्म में आए हैं, जितने पैसे गए हैं कैश की फॉर्म में गए हैं. उसके बाद बोला है कि प्रिपेयर कैश अकाउंट. आपको क्या बनाना है? कैश का अकाउंट बनाना है. यानी कैश का अकाउंट बनाकर आपको क्या निकालना है? देखना है कि कितने पैसे आपके पास आए हैं और कितने पैसे आपके पास चले गए हैं. तो हियर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ पार्ट ए. तो आपको क्या इसके थ्रू आप बना लोगे, कैश का अकाउंट बना लोगे. और वो कैसे बनेगा वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है. दिस इज कॉल्ड कैश का अकाउंट. कैश के लिए ओपनिंग दिया हुआ है आपके पास, बैलेंस ब्रॉट डाउन जो कि कितना दिया हुआ है 3270 और कैश का क्लोजिंग भी दिया हुआ है मगर वो अभी फ़िलहाल नहीं लिख रहा. व्हीकल रिपेयर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2400 रुपये. तो मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, व्हीकल रिपेयर्स 2400. व्हीकल रिपेयर्स के बाद आपके पास क्या हो गया, फ्यूल पेमेंट फॉर व्हीकल कितनी दी हुई है 14301. 1430 फ्यूल पेमेंट किसकी कर रहे हो, व्हीकल की कर रहे हो. ओके. इसके बाद ड्राइवर वेजेस वो कितनी है, वेजेस की बात कर रहा हूँ 4748. वेजेस के बाद क्या है, रेंट ऑफ गैराज वो कितना है 1600. इसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस 2972. इसके बाद 11,450 ड्राइंग्स. अच्छा. इसके बाद कैश स्टोलन बाय आसिफ ड्राइवर. आसिफ के ड्राइवर ने कितना कैश स्टोलन कर लिया है 430. कैश स्टोलन ड्राइवर 400. इसके बाद आपके पास रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड, पैसे आपके पास आए. रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ व्हीकल कितने आए 1300 आ गए. इसके बाद आपके पास यहाँ पर देख सकते हो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर कितना है, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है. कैश रिसीव फ्रॉम जो कि कैसे आएगा, बैलेंसिंग फिगर से आएगा. तो आप ज़रा इसका टोटल कर लीजिए जी. 2972. ओके, थैंक यू. 2972. इसका टोटल कर लीजिए कितना आएगा. बैलेंस कैरी डाउन भी है, कितना है आप कह रहे हो बैलेंस कैरी डाउन वो कितना है, वो है 2349.
मेरे ख्याल से क्रेडिट साइड हैवी है, इसका टोटल करो कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल करो कितना आ रहा है, 40,250 माइनस कर दो 3270 और 300 कितना आ जाएगा, थ्री फाइव सिक्स एट ज़ीरो। तो इसका मतलब कैश अकाउंट बना के सिर्फ और सिर्फ आपको ये वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ क्या हो गया 40250। अगर CD यहाँ पर हुआ है तो BD यहाँ होगा। अगर SOFE बनाने का बोलेगा तो ये SOFE में रिकॉर्ड हो जाएगा। हेयर इज कॉल्ड कैश अकाउंट। मेरे ख्याल से कितने मार्क्स का था, 7 मार्क्स का। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग है, ट्रेड रिसीवेबल का क्लोजिंग है, बैड डेब्ट्स है। बोला रेवेन्यू कैलकुलेट करो। तो इसका मतलब अगेन मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही कहती है आपके पास डेटर्स अकाउंट बनाना होगा, ऐसा ही है। मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही कहती है कि डेटर्स अकाउंट बनाना होगा। कौन सा पार्ट है ये, पार्ट बी, डेटर्स या जिसको आप क्या कहते हो ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन है 3766। इसके बाद बैंक कैश आया था। कैश कितना आया था 35680। कहाँ से आई थी ये वैल्यू, एरो बना के हाईलाइट कर दिया ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इररिकवेबल डेब्ट था, कितना था इररिकवेबल डेब्ट 1648। क्लोजिंग था कितना था 2863। कौन सी साइड दिखने में हैवी लग रही है जी बेटा, ये क्या हो गया बैलेंस BD 2863। तो यहाँ आपको क्या निकालना था, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स की अगर बात कर रहा हूँ तो यहाँ देख लीजिएगा, क्रेडिट सेल्स इसका टोटल करके बताएं कितना आ रहा है, 40191 माइनस 3766 कितना आ जाएगा। सेल्स मांगी थी तो ये आपकी आ गई, क्रेडिट सेल्स हो गई 40191। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या मांगा है, नेक्स्ट पार्ट में क्या मांगा है, इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं, देख लेते हैं एक बार। कह रहा है कि व्हीकल जो है सोल्ड हो रही है, सही है, डेप्रिसिएशन की बात है। एट 30 जून 2014 ड्राइवर वेजेस 200 वर ओइंग एंड गैराज प्रीपेड, सही है। और बोल रहा है इनकम स्टेटमेंट बनाओ 12 मार्क्स में। तो यहाँ पर कौन सा हो गया, पार्ट सी, पार्ट सी इनकम स्टेटमेंट 1-2 रेवेन्यू है कितना था 36425, कहाँ से आया था। इसके बाद लेस कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद क्या आता है? ओपनिंग इन्वेंट्री, जो कि कितनी है? ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, सही है। परचेजेस भी नहीं है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी नहीं है, सेल्स रेट वो भी नहीं है, क्या कहते हैं, कैरेज इनवर्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अदर इनकम भी नहीं है। तो डायरेक्ट क्या कर दूंगा? लेस एक्सपेंसेस। अजीब सा बेतुका सवाल है। सबसे पहले व्हीकल रिपेयर हमने पे किया था, कितना? 2400। व्हीकल रिपेयर के बाद हमने क्या पे किया था? फ्यूल एक्सपेंस, वो कितना था? जी भाई 14301। फ्यूल एक्सपेंस के बाद हमने पे की थी वेजेस। वेजेस कितनी थी? मगर वेजेस के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? अकाउंट बना लो। तो ये लो, वेजेस एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस पे क्या यूज़ होता है? पाप, पी ए पी। वेजेस कितनी पे कर चुकी हो बैंक से? 4748। प्रीपेड वगैरह तो कुछ नज़र नहीं आया। अच्छा, वेजेस कितनी ओइंग थी? 200 रुपये, $200 ओइंग है। और तो I/S कितना आ जाएगा? मेरे ख्याल से 49। हाँ बेटा, प्रीपेड का क्लोजिंग कहाँ है? गैरेज रेंट है बेटा, तो ये हो जाएगा 4948। तो ये आपके पास जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4948। फिर उसके बाद क्या आ गया? रेंट। तो रेंट का भी आपके पास क्या होगा? अकाउंट बना लो ताकि इजी हो जाए चीज़ें। ये लो, ये बना लिया। अच्छा, तो ये रेंट का मतलब क्या होता है? पाप हो गया, प्रीपेड ओपनिंग, एक्रूड ओपनिंग, एक्रूड क्लोजिंग, प्रीपेड क्लोजिंग। ये क्या आ गया? बैंक। तो प्रीपेड का ओपनिंग भी नहीं है, अक्रूड का ओपनिंग भी नहीं है, और प्रीपेड का क्लोजिंग है 400। और ये बैंक कितना है? 1600। 1600 में से 400 पे कर दो, कितना बच जाएगा? 1200। तो इसका मतलब मेरा जो एक्सपेंस निकला रेंट का, कितना निकला? 1200। इसके बाद रेंट के बाद क्या हो गया? सन्ड्री एक्सपेंस, वो कितना था? 2972। फिर इसके बाद कैश स्टोलन, वो कितना था? 430। इसके बाद लॉस ऑन डिस्पोजल, वो शायद आपको निकालना पड़ेगा। लॉस ऑन डिस्पोजल कैसे निकाल लूँगा? व्हीकल हैड बिन सोल्ड फॉर वॉज परचेज इन 6200, सही है। तो इसका मतलब 6200 की व्हीकल क्या की है? परचेज की है। ओके, तो 6200 का 50%। ओके, हेल्प करो, कितना हो जाएगा? जी बेटा, बहुत अजीब सा बता रहे हो। चलो सही है, देख लेते हैं। तो 6200 में से 3100 निकाल दो, रिमेनिंग कितना बच गया? तो ये आपकी डिप्रिसिएशन कब की आ जाएगी? मई 2012। अकाउंटिंग का साल कब ख़त्म हो रहा है? अकाउंटिंग का साल ख़त्म हो रहा है जून 13। तो इसका मतलब ये हो जाएगी 2012 से 2000 फुल ईयर डिप्रिसिएशन चार्ज, सही है। सही है, 2012 हो गई है। 3100 का 50% कितना होगा? 1550। तो माइनस करने के बाद नेट बुक वैल्यू कितनी बच गई? ये 2013 की हो गई।
तो इसका मतलब पहले साल डेप्रिसिएशन कितनी आई है 3100, दूसरे साल कितनी आई है, दोनों को टोटल कर लो कितना हो गया 46। तो डिस्पोजल का अगर अकाउंट बनाता हूँ तो कैसे बनता है, ख़रीद कितने की थी 6200, डेप्रिसिएशन कितने की थी 4650, पैसे कितने रिसीव हुए थे 1300, पैसे कितने रिसीव हुए थे 1300, लॉस और गेन कितना आ जाएगा 6200 माइनस 4650 माइनस 1300, 250 का लॉस आ रहा है। तो इनकम स्टेटमेंट 250, तो लॉस ऑन डिस्पोजल कितना आ गया 250 आ गया। इसके बाद एक मेरे ख्याल से कुछ था इररिकवेबल डेब्ट था, कितना था इररिकवेबल डेब्ट था 1648, ये भी आ गया। फिर बच क्या गया है आपके पास, और तो बाजार को ये चीज़ बोल नहीं रहा या बोल रहा है, देख लो ज़रा। कोई नॉन करंट एसेट दिए हुए नहीं है, डेप्रिसिएशन वगैरह भी नहीं निकलेगी, इन सबको प्लस कर लो कितना आएगा कितना आ रहा है 28149, माइनस करने के बाद कितना आएगा, ये तुम्हारी क्या है सेल्स है, ये तुम्हारा क्या है एक्सपेंस है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 8276। इसके बाद लास्ट पार्ट में क्या कहा हुआ है, आसिफ इज कंसिडरिंग इंट्रोड्यूसिंग अ सिस्टम ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ये किससे रिलेटेड है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर से। एक्सप्लेन द बेनिफिट्स दिस में ब्रिंग टू द बिजनेस। कौन सा पार्ट था ये, जब आप कोई चीज क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम पे लिखना शुरू करो जल्दी से क्विक। अगर आप इस तरह की चीज करते हो तो यहाँ क्या हो सकता है, रिडक्शन इन इररिकवेबल डेब्ट्स, बैड डेब्ट के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आपके पास रिडक्शन इन कलेक्शन एक्सपेंस, और तीसरा आपके पास क्या हो जाएगा, इम्प्रूव एंड अर्ली कलेक्शंस फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, इम्प्रूव लिक्विडिटी। नेक्स्ट पार्ट स्टेट 2 रेशियोज इज आसिफ कुड बी मेजर। स्टेट 2 रेशियोज प्रॉफिटेबिलिटी के बताओ जो आसिफ मेजर करेगा। ज़बरदस्त मेरा बच्चा, कोशिश करो कि काफ़ी अच्छे जो यूनिक हैं वही बता दो। एक आपने बोल दिया नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। एक बता दो तुम जीपी मार्जिन भी कह सकती हो, जीपी मार्कअप भी कह सकती हो, एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो भी कह सकती हो, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी के मसला तो रही है बेटा। उन्होंने बोला आपके पास स्टेट 2 रेशियोज दैट आसिफ कुड यूज टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ हिज बिजनेस। तो वो तो हमें तो 2 रेशियोज बताने प्रॉफिटेबिलिटी के, तो उसके हिसाब से आप जाने। तो यहाँ क्या हो गया, ग्रॉस मार्जिन जीपी ओवर सेल्स इनटू 100। और एक आपने कौन सा बोला बेटा,
एक्सपेंस टू सेल्स रेशो यानी एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। यहाँ देख लो, अगर कोई और तीसरा अगर लिखना चाहो, चौथा लिखना चाहो तो ROC का भी लिख सकते थे। ROC इक्वल टू नेट प्रॉफिट स्लैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, यहाँ देख सकते हो आप।